परम आदरणीय श्रोतागण, सादर नमन। आशा करता हूँ आप स्वस्थ एवं प्रसन्न मुद्रा में होंगे। आज आपके समक्ष प्रस्तुत है धनुष यज्ञ और हमारा जीवन। सीता स्वयंवर में पधारे देश देशांतर के राजाओं जैसे हम सब भी अपनी अपनी योग्यता के आकलन के आधार पर जीवन के विविध क्षेत्रों में अपने भाग्य को तलाशते हैं। रानी सुनैना सहित सारे रनिवास को श्री राम जी के धनुष भंजन कर लेने पर संदेह हुआ। तब चतुर सखी ने प्रभु श्री राम के शौर्य का बखान कर सबके संदेह का निवारण किया। हमारा जीवन भी जब संदेह के घेरे में होता है तो सौभाग्यवश कोई भी इंसान हमें अपने सद्विचारों से उस संदेह को दूर कर हमें चिंता मुक्त कर देता है, मानो वह चतुर सखी की भूमिका निभाता है। प्रभु श्री राम द्वारा धनुष भंजन करने के बाद भी उस स्वयंवर में पधारे अभिमानी राजाओं ने सीता जी को तलवार के दम पर जीत लेने का दम भरा, लेकिन सब कुछ व्यर्थ ही रहा। सीता जी हमारी आत्मा का प्रतीक हैं और धनुष यज्ञ में पधारे जो राजा सीता जी को तलवार की नोक पर प्राप्त करने का दम भर रहे हैं, वे सब काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि विकारों के प्रतीक हैं, जिनके वशीभूत होकर सीता रूपी आत्मा उक्त विकारों रूपी रावण के चंगुल में फंसकर श्री राम के धाम से वियुक्त होकर लंका स्थित अशोक वाटिका वासी वन दीनहीन और शोकाकुल हो जाती है। सीता रूपी आत्मा जब संयम, नियम, ध्यान, योग एवं भजन कीर्तन के माध्यम से भगवत भजन में लीन रहती है, प्रभु की शरणागति होती है, तब रावण रूपी रुलाने वाले विकार कोई संधि या गैप या अवसर न पाने के कारण अपना प्रभाव नहीं डाल पाते और सीता रूपी आत्मा अपहरण होने से बच जाती है। इसलिए आइए हम सब भी अपनी सीता रूपी आत्मा की रक्षा करने के लिए अपने जीवन को संयम, नियम और धर्माचरण की डोरी से बांधकर श्री राम धाम वासी बनने की पात्रता विकसित करने के लिए प्राण प्रण से उद्यत हों। यदि धर्माचरण, संयम, नियम से जीवन विहीन होता है, जीवन में इनके लिए स्थान नहीं होता है, तब संधि बनती है और संधि और गैप बनने पर ही जिस तरह से घरों में भी चोरी होती है, उसी तरह से हमारे आत्मा रूपी सीता का अपहरण करने के लिए विकारों रूपी रावण और उसकी सेना हर पल उद्यत रहते हैं, ताक में रहते हैं। इसलिए आइए मन की तरंग मार लें, बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लें, बस हो गया भजन। धर्मो रक्षति रक्षितः, यदि हमने धर्माचरण किया, धर्म की राह न छोड़ी, तो वह धर्म भी हमें अपने सन्मार्ग से वियुक्त नहीं होने देगा और इस तरह से हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। मानव जीवन
सफल हो जाएगा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाइन जेहि परलोक संवारा। यदि मानव जीवन की सार्थकता हम सिद्ध करने के लिए गंभीरता से जीवन में आगे बढ़ते हैं तो जीवन श्रेयस को प्राप्त हो गया, हमारा जीवन धन्य हो जाएगा, हमारा जीवन दूसरों के लिए अनुकरणीय हो जाएगा। हम शांति को प्राप्त कर समाज में, देश में, राष्ट्र में, विश्व में एक शुभ संदेश देते हुए अपने जीवन को सार्थक कर सकेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद एवं आभार। जय हिंद, जय जगत। आपका जीवन मंगलमय हो।